There's a permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. देखिए, मैं समझता हूँ ना कि मैं समझता हूँ कि इस तरह का रिस्पांस बता नहीं पाता है। ऑलमोस्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज़ को। आप किसी भी स्टूडेंट या टीचर से पूछें तो वो बताएंगे कि कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ऐसे बेकार के कोर्सेज ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, और जो थोड़ा सा भी चांस है कि गरीब ऊपर सर उठा सके तो वो ये पूरी तरह से आपके पैर काट रहा है। एकलव्य का अंगूठा दोबारा काटा जा रहा है, आप इसको ये मान के चलो। और ये लोग मानते भी थे कि एकलव्य को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, और ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ धार्मिक, हमारे धर्म में ये सब नहीं लिखा है। हमारे धर्म में कहते हैं सब एक हैं, तो आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हो? ये तो हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। आप तो कंस की राजनीति कर रहे हो कि लोगों को बांटो और राज करो और कत्ल करो लोगों के अपने पावर के लिए। क्या इस देश में संविधान लागू है, या इस देश में जो मनुवादी हैं उनको कुछ विशेष अधिकार हैं? यूजीसी का मामला थम नहीं रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है और हाल ही में जेएनयू की वाइस चांसलर का बयान आया और फिर एक विवाद शुरू हो गया। जी हाँ, जेएनयू के कुलपति का ये कहना कि दलित और ब्लैक्स विक्टिमहुड के नशे में हैं। There's a permanent victimhood, and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. And the question is, by making somebody the devil, it's not easy to, progress. And it is a temporary type of I would say it's more like a drug. Temporarily trying to say this is the enemy, you shout at it and then you'll feel good. केवल एक आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं, ये उसी सोच का विस्तार है जो आज यूजीसी से जुड़े विवादों में दिख रहा है। जब उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर सवाल उठ रहे हैं, जब नियुक्तियों और नीतियों में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की जगह केंद्रीकरण और वैचारिक झुकाव की चर्चा है, तब ऐसा बयान संयोग नहीं लगता। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। सदियों के दमन और भेदभाव को विक्टिमहुड कहना दरअसल आरक्षण, समान अवसर और सामाजिक न्याय की पूरी संवैधानिक अवधारणा को कमज़ोर करने की कोशिश है। देखिए, मैं समझता हूँ ना कि मैं समझता हूँ कि इस तरह का रिस्पांस बता नहीं पाता है। गलगोटिया को आपने टारगेट पे ले लिया और गलगोटिया ने उस महिला प्रोफेसर को टारगेट पे ले लिया, बट बीनीथ द सरफेस देयर इज ए स्टोरी टू अंडरस्टैंड। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मुझे याद है, मैं 7वीं क्लास में था, विज्ञान प्रगति पढ़ के मैंने सौर ऊर्जा सोलर कुकर का एक मॉडल बनाया था। उसमें तकनीकी खामी थी। मेरे शिक्षक ने एग्जीबिशन से पूर्व मुझसे कहा कि इसको ठीक करो। इतने बड़े स्तर पर व्हाट वाज योर क्वालिटी चेक? हाउ डिड यू अलाउ दिस टू हैपन? ये गलगोटिया का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि हमने पूरे एजुकेशनल पैराडाइम को कहां पहुंचा दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक यूनिवर्सिटी जो नहीं खुली थी, जब जन्म भी नहीं हुआ था, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दे दिया आपने। ये भी इसी दौर में हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये जो आउटरेज है, ये सिर्फ गलगोटिया के लिए नहीं होना चाहिए, हमारे मौजूदा प्रतिमान के लिए होनी चाहिए, हमारी व्यवस्थाओं के लिए होनी चाहिए। क्या यही संदेश यूजीसी के जरिए देश भर के विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है कि हाशिए के समाज अपने अधिकारों की बात ना करें? यूजीसी में हाल के विवाद, चाहे वो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का सवाल हो, नियुक्ति प्रक्रियाओं पर उठते प्रश्न हो या नीतिगत केंद्रीकरण, सब एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं: संस्थानों का लोकतांत्रिक चरित्र कमज़ोर करना। ऑलमोस्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज़ को। आप किसी भी स्टूडेंट या टीचर से पूछें तो वो बताएंगे कि कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ऐसे बेकार के कोर्सेज ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, और रिक्रूटमेंट में बहुत पॉलिटिसाइजेशन हो गया है और अच्छे अच्छे टीचर जो 15 साल पढ़ा रहे थे उनको निकाल दिया गया, और पूरा एक कम्युनल तरीके से जो गवर्नेंस है वो भी चल रही है एक बहुत ही जो कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। उसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ अभी चल रही हैं। तो इसी चीज़ को पूरा लीगल टीथ देने के लिए ये बिल आया है कि जो
कसर रह गई थी बची कुची, उसको पूरी तरह से जड़ से लीगली ख़त्म कर दें और एक पूरी तरह से इनका नियंत्रण हो और एक पर्टिकुलर तरीके से जो ये चलाना अभी तक चला रहे हैं उसको और अच्छा पक्का ये लोग कर दें, तो जनता के मतलब 99% इंडियंस के दायरे से हाई एजुकेशन को हटा देना चाहते हैं। जेएनयू विचार और प्रतिरोध की पहचान है। अगर उसके शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सामाजिक न्याय को नशा कहता है तो ये केवल व्यक्तिगत राय नहीं, संस्थागत संकट है। ये बात स्पष्ट है तो बयान वापस लिया जाए या माफ़ी मांगी जाए या फिर पद छोड़ने का साहस दिखाया जाए। शिक्षा संस्थान संविधान से चलते हैं, किसी वैचारिक एजेंडे से नहीं। देश के बड़े पैमाने पर यह माना जाने लगा है कि सरकारी शिक्षण संस्थान अच्छी शिक्षा नहीं देते। इसका हल प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ढूंढा गया। अब देश में 33,000 प्राइवेट कॉलेज और करीब 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन अब कुछ दशकों के अनुभव के बाद कह सकते हैं कि 8 से 10 संस्थानों को छोड़ दें तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी सरकारी से बेहतर साबित नहीं हुई। जो कुछ एक हैं भी टेरी या बिट्स जैसे, वो ज़्यादातर पुराने दौर के हैं। और जो थोड़ा सा भी चांस है कि गरीब ऊपर सर उठा सके तो वो ये पूरी तरह से आपके पैर काट रहा है। एकलव्य का अंगूठा दोबारा काटा जा रहा है, आप इसको ये मान के चलो। और ये लोग मानते भी थे कि एकलव्य को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है ब्राह्मणवादी और मानसिकता के लोग। कभी भी इन्होंने मनुस्मृति के जो आइडियल जिसमें दलितों को कहा था उनके कानों में तेल डाल दिया जाए अगर वो स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, वही मानसिकता आज भी है। और जो लोग इनकी बेवकूफ़ी में आ रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को उनको पद दे देते हैं। आपको हम ये पद में बिठा देते हैं। पद में बिठाने से क्या फ़ायदा? आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर पा रहे हो? कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उनके पैर काटे जा रहे हैं आपके सामने, उनके घर जल रहे हैं, पूरा देश जल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वो लद्दाख हो। और पूरी तरह से आपका इकोलॉजी ख़त्म की जा रही है हर जगह, चाहे बाढ़ हो चाहे अर्थक्वेक हो, ये सब चीज़ें होंगी। क्योंकि आप जब अंधाधुंध ये काम करोगे कॉर्पोरेट्स के कहने पे, और आपको अपना वो पाउंड ऑफ फ्लैश मिल जाता है क्या कि हमको अब सांप्रदायिकरण करने का मौका मिल जाएगा, जहर घोलने का मौका मिल जाएगा। और ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट अ धार्मिक। हमारे धर्म में ये सब नहीं लिखा है। हमारे धर्म में कहते हैं सब एक हैं, हर शख्स में वही मौजूद है, एक जो आत्मा होती है, परमात्मा। तो आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हो? ये तो हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। आप तो कंस की राजनीति कर रहे हो कि लोगों को बांटो और राज करो और कत्ल करो लोगों के अपने पावर के लिए। प्राइवेट शिक्षा की व्यवस्था से क्वालिटी तो आई नहीं, हाँ अफोर्डेबल शिक्षा दूर हो गई है। आज कोई भी डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स देख लें, पढ़ने के बाद रोज़गार मिलता भी है तो वेतन इतना कम है कि दशकों तक फीस के पैसे भी रिकवर नहीं हो सकते। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज़ नाउ बिकमिंग नेगेटिव। गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं या लोन लेते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयबिलिटी और या लो सैलरी के कारण परिवार और ज़्यादा गरीबी की राह पर चल रहे हैं। साथियों, मेरा एक प्रश्न है इस देश के शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, न्यायपालिका से। क्या इस देश में सब नागरिकों के लिए एक कानून लागू है? क्या इस देश में संविधान लागू है? या इस देश में जो मनुवादी हैं उनको कुछ विशेष अधिकार हैं? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पिछले दिनों घटनाएं घटी हैं, उसको अगर हम देखें, यूजीसी की नई गाइडलाइंस आती हैं ताकि भेदभाव मिटाया जाए और समाज में समता लाई जाए। नई गाइडलाइंस आते ही चंद मुट्ठी भर लोग वहां पे प्रदर्शन करते हैं, बड़ा घिनौना प्रदर्शन करते हैं, गाली गलौच और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और वो प्रदर्शन होने दिया जाता। फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी अजीब किस्म की टिप्पणी करते हुए उस पर रोक भी लगा देता है। अब जो है यूजीसी के जो समर्थक थे वो हजारों की संख्या में उसका प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, संवैधानिक तरीके से करते हैं, अहिंसात्मक तरीके से करते हैं। उनके प्रदर्शन में जो मनुवादी पिशाच कह लीजिए, गुंडे कह लीजिए, वो घुस करके उसको डिस्टर्ब करते हैं और मेरी बेटियों को नंगा करने और बलात्कार करने की धमकियां देते। जब वो पुलिस में जाती हैं, और ये सब दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के भी बहुत ही प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, और अब दिल्ली पुलिस के थाने में वही चीजें दोहराई जाती, नंगा कर देंगे, बलात्कार कर देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में एक कानून है?
जो सब पे लागू है, या जो मनुवादी हैं उनको अलग कानून है, और जो बहुजन है जो संविधान में विश्वास करते संविधानवादियों के लिए अलग कानून है? क्योंकि अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी घिनौनी बातें करने वालों को कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो। और अब नई बात आ गई कि जब से बहुजनों ने भी उसके पक्ष में समर्थन शुरू किया है, आज ही के दिन एक नया आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय ने निकाल दिया कि अब प्रदर्शन नहीं हो सकता। यानी इसके खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा था तब तो वो अलाउड था, तब तो उसमें सारी तरह की सुविधाएं थी, और जब उसके पक्ष में प्रदर्शन हो वो आप नहीं कर सकते। तो ये आप कैसा देश बना रहे हैं? विश्वविद्यालय तो चीन के और नॉर्थ कोरिया के हैं जहां पे छात्र अपनी बात नहीं रख सकते, आप दिल्ली विश्वविद्यालय को भी वैसे बना रहे हैं। जय संविधान, जय हिंद। जहां तक राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में योगदान की बात है, प्राइवेट शिक्षण संस्थान इसमें पूरी तरह विफल है। जोर विज्ञान पर नहीं, विज्ञापन पर है। ऐसे में सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात पर हम मुख्य मुद्दे को इग्नोर नहीं करेंगे। यूजीसी के मामले में शासन प्रशासन न्यायपालिका का व्यवहार मनुवादी, लाडले, बहुजन, सौतेले, एक देश में दो विधान है। रिमाइंडर टू मनुवादी, अब मनुस्मृति नहीं बाबा साहब का संविधान है। तो देखना होगा कि ये जो कहा गया है वीसी के द्वारा, इसका क्या ज़मीन पर असर दिखता है। नमस्कार।